अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के 5वें इजलास के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 मार्च को मुनक्किद होगी। चीन ने सिंकियांग से मुताल्लिक अमरीकी झूठ को मुस्तरद कर दिया और चीन और यूक्रेन के वज़राए खारजा की टेलीफोनिक बातचीत। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। चीन की 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के 5वें इजलास के लिए ऑनलाइन वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 मार्च को दोपहर 12 बजे बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में मुनक्किद होगी। चाइना मीडिया ग्रुप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर करेगा और तमाम मुताल्लिका तस्वीर और मज़ामीन की बराह रास्त कवरेज china.com.cn पर होगी। चीनी अवामी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस की 13वीं कौमी कमेटी के 5वें इजलास की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मार्च को दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान गो वे मिन मज़कूरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से चीनी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के सवालात के जवाबात देंगे। इंसदाद वबा के इक़दामात के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन मुनक्किद की जाएगी। चाइना मीडिया ग्रुप और शिन्हुआ नेट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बराह रास्त नशर करेंगे। हाल ही में ताइवान की इंतजामिया ने एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद 2758 पर हमला किया और एक चीन के उसूल को चैलेंज किया। इस बारे में चीन की रियासती कौंसिल के दफ्तर बराए उमूर ताइवान के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1971 में अक़वाम मुत्तहिदा की 26वीं जनरल असम्बली ने भारी अक्सरियत से करारदाद नंबर 2758 मंजूर की, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में अवामी जमहूरिया चीन के तमाम कानूनी हुकूक को बहाल करने का फैसला किया। इससे अक़वाम मुत्तहिदा में चीन की नुमाइंदगी का मसला सियासी और कानूनी तरीक़ाकार से वाज़ेह और मुकम्मल तौर पर हल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक की बड़ी तादाद तस्लीम करती है कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ये कि ताइवान चीन की सरजमीन का एक नाकाबिल तनसीख हिस्सा है और वो ताइवान पर चीन के इक़्तिदार आला का मुकम्मल एहतराम करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि चीन का दोबारा इत्तेहाद एक मुनसिफाना मकसद है और इसे बैनुल-अक़वामी बरादरी ने बड़े पैमाने पर कबूल किया और इसकी हिमायत की है। ताइवान की अलहदगी चीन के दोबारा इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट है और आबनाए ताइवान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की बुनियादी वजह है। किसी को भी कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए चीनी अवाम के मजबूत अज़्म, पुख्ता इरादे और मजबूत सलाहियत को कम नहीं समझना चाहिए। 2 मार्च को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 1 मार्च को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के सिंकियांग से मुताल्लिक दिए गए बयान के हवाले से कहा कि अमरीका ने दोबारा झूठ फैलाने की कोशिश की है। वांग वेनबेन ने कहा कि अमरीका के क़याम के बाद मकामी क़दीम बाशिंदों का कत्ले आम किया गया, जिससे उनकी आबादी की तादाद साल 1492 के 50 लाख से 20वीं सदी के आगाज़ में 2.5 लाख तक कम हुई। ये हकीकी अमली नस्ल कशी है। वांग वेनबेन ने कहा कि चीन की वज़ारत ख़ारिजा की वेबसाइट पर कदीम अमरीकी बाशिंदों के खिलाफ नस्ल कशी के तारीखी हक़ाइक़ और इस्बात का इजरा किया गया है, जिसमें अमरीका में होने वाली नस्ल कशी के जराइम आया होते हैं। वांग वेनबेन का यह भी कहना था कि साबिक़ आला अमरीकी ओहदेदार विल किर्सन ने खुद तस्लीम किया था कि अमरीका चीन के अंदर से गड़बड़ फैलाने के लिए वेगोरों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अमरीका के साबिक़ सदारती मुशीर गैरी कॉन ने हाल ही में बाइडन इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो चीनी मसनूआत पर आयद महसूलात को मनसूख करे ताकि अफरात ज़र में कमी की जाए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन ने पीर को एक इजलास में तकरीर करते हुए कहा कि इजाफी महसूलात अशिया की कीमतें बढ़ाने का मूजब होंगे और मज़ीद बड़े सियासी मसाइल का बायस बनेंगे। इस वक्त अमरीका 1980 के अशरे के बाद से सबसे संगीन अफरात ज़र से दो चार है। 2 मार्च की सपहर बीजिंग सरमाई पैरालंपिक 2022 टॉर्च रेले के आगाज़ की तकरीब बीजिंग थियानथान पार्क के छिनयान हॉल में मुनक्किद हुई। बरतानिया के मैंडेवल से वसूल शुदा एक शोला और बीजिंग, यानचिंग और चांगजाखो समेत 3 डिवीजन से 8 शोले एक साथ मिलकर बीजिंग सरमाई पैरालंपिक्स का ऑफिशियल फ्लेम बन गए। 1 मार्च को चीन के रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा दमित्रो कुलेबा के साथ टेलीफोनिक बातचीत की। वांग यी ने कहा कि यूक्रेन की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हुई है। चीन यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े के शुरू होने पर अफसोस और शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान पर सख्त तशवीश का इजहार करता है।
यूक्रेन के मामले पर चीन का बुनियादी मौक़िफ़ खुला, शफ़ाफ़ और मुस्तकिल है। हमने हमेशा तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम की वकालत की है। मौजूदा बहरान के जवाब में चीन यूक्रेन और रूस पर जोर देता है कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल तलाश करें। चीन तमाम तामीरी बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत करता है जो बहरान के सियासी हल के लिए साजगार हों। वांग यी ने इस बात पर जोर दिया कि चीन का हमेशा ये मानना रहा है कि एक मुल्क की सलामती दूसरे मुल्क की सलामती की कीमत पर नहीं हो सकती और इलाकाई सलामती फौजी ब्लॉक्स को बढ़ाने से हासिल नहीं की जा सकती। लड़ाई के मुसलसल फैलाव के पेश नज़र अवलीन तरजीह ये है कि कशीदगी को हर मुमकिन हद तक कम किया जाए, तसादम को बढ़ने या कंट्रोल से बाहर होने से रोका जाए, ख़ासतौर पर आम शहरियों को पहुंचने वाले नुकसान को रोका जाए, इंसानी बहरान और इंसानी इमदाद की महफूज और बरवक्त रसाई को यकीनी बनाया जाए। वांग यी ने यूक्रेन में चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अपने मौक़िफ़ पर जोर दिया और यूक्रेन पर जोर दिया कि वो इसी तरह की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां संभाले। कुलीबा ने कहा कि गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना यूक्रेन की अहम जिम्मेदारी है। यूक्रेन चीन के खदशात को बहुत अहमियत देता है और चीनी तलबा और दीगर अफराद के इनखला में मदद कर रहा है। यूक्रेन जिम्मेदाराना रवैया अपनाएगा और गैर मुल्की शहरियों के महफूज इनखला को यकीनी बनाएगा। 1 मार्च को चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान वांग वेनबिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन ने हमेशा एक मुश्तरका जामे ताउन पर मबनी पायदार सलामती के तसव्वुर की वकालत की है। सर्द जंग की जहनीत को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देना चाहिए और तमाम ममालिक के जायज़ खदशात का एहतराम किया जाना चाहिए। नेटो के मशरिक की जानिब तौसी के मुसलसल 5 अदवार के तनाजुर में रूस के जायज़ सिक्योरिटी मुतालबात को संजीदगी से और मुनासिब तरीके से हल किया जाना चाहिए। वांग वेनबिन ने कहा कि यूक्रेन के मामले पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। यूक्रेन के मामले पर चीन का कोई ज़ाती मफाद नहीं है। चीन ने यूक्रेन के मामले में हमेशा मेरिट और हक़ाइक़ की रोशनी में अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। 1 मार्च को नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने रूस से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर फायरबंदी करे, यूक्रेन से तमाम फौजियों को वापस बुलाए और यूक्रेन के बहरान को सिफारती ज़राए से हल करे। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हम यूक्रेन में रूस के साथ जंग नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नेटो की इमदादी फ़ौज नेटो के रुकन ममालिक में तैनात की जाएगी। यूक्रेन में नो फ्लाई जोन के क़याम का ख्याल फ़िलहाल गैर हकीकी है और नेटो के ज़ेर गौर नहीं है। 1 मार्च को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के मालियाती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए ज़िमनी आर्जी इक़दामात से मुताल्लिक़ सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत किए। रूस की तरफ से यूक्रेन में खुसूसी फ़ौजी कार्रवाई के बाद अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ पाबंदियों को नुमाया तौर पर अपग्रेड किया और 26 फरवरी को ऐलान किया कि कुछ रूसी बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से खारिज कर दिया जाएगा। रूस के मरकजी बैंक की सरबराह एलिविया नेबोलेना ने 28 फरवरी को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि रूस के दाखिली मालियाती ढांचे की मुसलसल तरक्की रूस के मालियाती निज़ाम के बिला ताअत्तुल ऑपरेशन को यकीनी बना सकती है। रूस ने एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम तैयार किया है जो स्विफ्ट सिस्टम की जगह ले सकता है। 1 मार्च को काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि उसके 31 रुकन ममालिक ने हंगामी तौर पर तेल की आलमी मंडी के लिए 60 मिलियन बैरल तेल जारी करने पर इत्तफाक किया है ताकि दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी से तेल की कोई कमी नहीं होगी। काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 31 रुकन ममालिक के पास तेल के 1.5 बिलियन बैरल हंगामी ज़खायर मौजूद हैं, जिनमें से काउंसिल ने 60 मिलियन बैरल तेल मार्केट में जारी करने का फैसला किया है जो कुल ज़खायर का 4% है। इस फैसले के मुताबिक 30 रोज़ तक यौमिया 2 बिलियन बैरल तेल जारी किया जाएगा। 1 मार्च को यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने अमरीकी सदर बाइडन के साथ टेलीफोनिक बातचीत की है और दोनों सदूर ने रूस पर पाबंदी और यूक्रेन की इमदाद के बारे में तबादला ख्याल किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 1 मार्च को अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि रूस पर अमरीकी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जा रही है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।